हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत मेहनत के साथ आप लोग बढ़ रहे हैं। अजय ये बताइए, काम की बात सुनिए, मुद्दे पर आते हैं। हालचाल आपके ठीक है, कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है। और हालचाल बेकार होंगे तो वो ठीक तभी होंगे जब हम लोग अपने लक्ष्य को पा चुके होंगे, ऐसी हम लोग धारणा बना के रखते हैं। और वो धारणा को मैं बदल भी नहीं सकता, ठीक है। होनी भी चाहिए कि हमें लक्ष्य के पीछे भागना चाहिए और लक्ष्य के पीछे बेहिसाब मेहनत के साथ भागना चाहिए। खैर छोड़िए उन बातों को, मुद्दे पर आते हैं कि आप लोगों मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या नहीं। सभी मेरे प्यारे साथी जो सीरियस हैं 2025 को लेकर, वो मेरे प्यारे दोस्त आप मुझे ये बताइए, क्या आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं? क्या आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं? अगर लगा रहे हैं तो मैथ्स में आप लोगों का स्कोर कितना चल रहा है? चाहे आप वो किसी पर भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो मैथ्स में आप लोगों का स्कोर क्या चल रहा है? सीजीएल प्री के मैथ्स में आपका स्कोर क्या चल रहा है, वो मुझे बताइए एक बार। फटाफट बताइए एक बार सभी साथी भाई, कमेंट पढ़वाना है ना। चलिए, लगा रहे हैं तो स्कोर बताइए, जेन्युइन स्कोर बताइए, बिल्कुल ऐसा नहीं है, जो आ रहा है वो स्कोर बताइए। कितना स्कोर आप लोगों का चल रहा है मैथ्स में मेरे प्यारे दोस्त? मैं ओवरऑल बात नहीं कर रहा हूं, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं। मैथ्स की बात कर रहा हूं। नहीं सर, कहाँ लगाना है? नहीं सर, नहीं सर, बिगनर हैं। अच्छा, आप बिगनर हैं, फर्स्ट टाइम देंगे, फर्स्ट टाइम ही आप लोग जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 17 क्वेश्चन हुए हैं, 35 30 अराउंड 40 आ रहा है। 17 18 क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, 7 8 क्वेश्चन वाले भी हैं। वाह, गजब, बहुत अच्छे। हाँ, 11 क्वेश्चन हुए हैं, 25 प्लस, 25 प्लस। अच्छा, स्कोर बता रहे हैं, 15 स्कोर हो रहा है, बहुत बढ़िया। 23 24 का स्कोर हो रहा है, बहुत अच्छे। 40 42 स्कोर हो रहा है, 23 24 क्वेश्चन हो रहा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए मेरे भाई, चलिए, बहुत शानदार। अच्छा देखिए, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हम लोग नंबर सिस्टम को कर चुके हैं। नंबर सिस्टम के आपके क्वेश्चंस बनने चाहिए। अगर आप 2025 में सीजीएल देने जा रहे हैं तो नंबर सिस्टम के आपके क्वेश्चन बनने चाहिए, चाहे वो आप किसी भी मॉक में दे रहे हैं, नंबर सिस्टम से आपके क्वेश्चन बनने चाहिए। दूसरा, विशेष ध्यान रखिए कि मुझसे एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन बनने चाहिए, 100% बनने चाहिए। तीसरा जो है वो मेरे भाई मेंसुरेशन 2D के क्वेश्चन जो है वो बनने चाहिए। और चौथा जो है वो 3D हम लोगों का चल रहा है, तो 3D के भी क्वेश्चंस अब बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ज्योमेट्री मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, कल मैंने टास्क दिया था कि कहीं भी जाके आप 25 क्वेश्चंस देखेंगे या कोई भी बुक आपके सामने है उसके 25 क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। मैं इस उम्मीद के साथ आपके सामने कह रहा हूं कि आप 25 क्वेश्चन करके आए हैं। आज जो है वो लास्ट में थोड़ा सा और बढ़ा के आप लोगों को टारगेट देने वाला हूं, और इस तरीके से जो है फिर हम शानदार कर रहे होंगे, ठीक है। सर मेरे 23 क्वेश्चन हो रहे हैं, नायक से पढ़ के बहुत अच्छे कर रही हूँ सर, थैंक यू सर। बेटा क्वेश्चन तो बनेंगे, क्वेश्चन को बनना होगा। फॉर्मूले भूल जाते हो, ये बीमारी आपकी है, और इस बीमारी में मैं आपका कोई साथ नहीं निभा सकता। अब आपको ये बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन सच बात यही है। इस बीमारी का सॉल्यूशन आपको देखना होगा, और इस बीमारी का सॉल्यूशन केवल मैं बता सकता हूं कि केवल और केवल प्रैक्टिस ही इस बात का सॉल्यूशन है कि आपको फॉर्मूले याद रहें। कल हम लोगों ने कल हम लोगों ने मेरे भाई क्या पढ़ा? हम लोगों ने घनाभ को जाना, हम लोगों ने घन को जाना। इन दोनों चीजों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। अगर मैं बेलन की बात करता हूं तो बेलन यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है। बेलन पे थोड़ा सा काम हम लोग कर लेते हैं। बेलन बेलन जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, ये जो होता है ये बेलन होता है। इस तरीके की आकृति जो बनी होती है ये बेलनाकार आकृति होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम पाइप ले सकते हैं, कुआं ले सकते हैं, रोड ले सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये बेलनाकार चीजें हैं मेरे भाई। अगर मैं कहूं इस बेलन की रेडियस जो है वो आर आप लोगों ने मानी है, इस बेलन की रेडियस आर है, इस बेलन की ऊंचाई एच है, तो तमाम तरीके के फॉर्मूले यहां पे डिजाइन होते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर मैं आप लोगों से वॉल्यूम पूछता हूं, किसी भी बेलन का वॉल्यूम आपसे पूछता हूं,
किसी भी बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया आपसे पूछता हूं, किसी भी बेलन का टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछता हूं, आप मुझे फटाफट बताइए इन तीनों के फॉर्मूले, अगर आप लोगों को याद है तो जल्दी से बताइए। सर मुझसे अर्थमेटिक के क्वेश्चन नहीं बन पाते, एडवांस के बन जाते हैं। कोई बात नहीं, अर्थमेटिक भी बनेगा। फटाफट से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही, मतलब इन फॉर्मूले का जवाब क्या हो जाएगा। अच्छा, सिलेंडर की अगर मैं बात करता हूं, सिलेंडर बोलते हैं इसे, राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। अगर मैं सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करता हूं तो मेरे प्यारे दोस्त, सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। 100% गारंटी है कि मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है मेरे भाई, ऊपर वाला पार्ट हटा दो, नीचे वाला पार्ट हटा दो, ये जो बीच वाला पार्ट होता है, ये जो बीच वाला पार्ट होता है, इसी को इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कहा जाता है। ठीक है, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो इस वाले पार्ट को और दोनों सरफेसेस को और जोड़ दो मेरे भाई, इसका टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो 2 पाई आर एच प्लस आर हो जाएगा। यानी ये तीन फॉर्मूले हैं आपके सामने। अगर मैं इसका वॉल्यूम देखता हूं तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर मैं इसका प्यारे दोस्त कर्व्ड सरफेस एरिया यानी अपर पार्ट और लोअर पार्ट हटा देता हूं तो ये बीच वाले पार्ट का जो एरिया होता है वो कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है, यानी उसका एरिया 2 पाई आर एच होता है। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो इस कर्व्ड पार्ट में और दोनों सर्कुलर को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये टोटल सरफेस एरिया बन जाता है, जिसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, जब हम बेलन को देख ही रहे हैं तो यहां हम एक खोखला बेलन और देखेंगे, खोखला बेलन, खोखला बेलन और देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, खोखला बेलन, होलो होलो सिलेंडर हम लोग देखेंगे। वो आपको मेंशन करेगा, वो आपको मेंशन करेगा कि होलो सिलेंडर का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा एक बात बताइए, कितने लोगों ने खट्टा मीठा देखी है, कितने लोगों ने फिल्म खट्टा मीठा देखी है? अब सबके सारे सारे लोग जितने भी हैं अब सबके थम्स अप आ जाएंगे जी हमने देखी है। अभी ठीक करके देता हूं ये किसका डायलॉग है, अभी ठीक करके देता हूं ये किसका डायलॉग है, फटाफट बताइए मुझे। तो आप कहेंगे जी ये तो जॉनी लीवर का डायलॉग है। कहां लगता है जी? ये तो रोड रोलर पे लगता है, जहां वो सड़क को पक्का करने का काम कर रहे होते हैं और वहां रोड रोलर जो है वो खराब हो जाता है, तो वहां जॉनी लीवर मैकेनिक होता है, बुलाया जाता है। अब भी ठीक करके देता हूं, तो आप मुझे बताइए रोड रोलर किसका एग्जाम्पल है? रोड रोलर में जो आगे घूमने वाला पहिया होता है, जो मैदान को समतल कर रहा होता है, जो मैदान को समतल कर रहा होता है, वो किसका एग्जाम्पल होता है? क्या कोई मुझे बताएगा? रोड रोलर में आगे लगा हुआ पहिया जो मैदान को समतल करने का काम कर रहा होता है, वो मेरे भाई किसका एग्जाम्पल होता है? तो आप कहेंगे जी वही सिलेंडर का एग्जाम्पल होता है। उसमें दो सर्कुलर पार्ट लगे होते हैं, दो पहिए लगे होते हैं, बीच वाला जो पार्ट समतल करने का काम करता है वो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया, मैंने इस पे एक रील भी बना रखी है, एक शॉर्ट भी बना रखा है ना, शॉर्ट भी बना रखा है मेरे भाई। तो आप देखेंगे जब भी वो रोड रोलर का क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपका बेलन में माना जाएगा, इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है। तमाम तरीके के क्वेश्चन इसमें आएंगे, आराम से प्रैक्टिस कराऊंगा। बस जब आप आया करो तो फॉर्मूले याद करके आया करो, फॉर्मूले याद करके आया करो, फॉर्मूले थोड़े से पढ़ के आया करो। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि खोखले सिलेंडर की इमेज कैसी होगी, तो खोखला सिलेंडर जो है वो कुछ इस टाइप का बन रहा होगा मेरे भाई। खोखला सिलेंडर जो है वो कुछ इस टाइप का मेरे प्यारे साथी बन रहा होगा, इस टाइप का बन रहा होगा। फोटो अच्छी नहीं बनी है वो बात अलग है, पर कोई बात नहीं, इस टाइप का बन रहा होगा। इसमें जो मटेरियल लगा होता है, जो वॉल्यूम निकाला जाता है वो यहां का निकाला जाता है, यहां लगा होता है। किसी भी खोखले बेलन में यहां मटेरियल लगा होता है। तो जब हमसे खोखले बेलन का वॉल्यूम पूछा जाता है तो हम बाहर वाले के एरिया में से अंदर वाले का वॉल्यूम घटा रहे होते हैं, बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम घटा रहे होते हैं। बाहर वाले की रेडियस अगर कैपिटल आर है तो अंदर वाले की रेडियस अगर स्मॉल आर है मेरे भाई, तो बाहर वाले का वॉल्यूम कितना होगा? पाई कैपिटल आर का स्क्वायर एच। अंदर वाले का वॉल्यूम कितना होगा? पाई स्मॉल आर का स्क्वायर एच।
बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम अगर आप घटा दोगे तो आपको ये यहां इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। यही होलो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, यही होलो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। क्या इस बात में कोई दिक्कत? अच्छा, कोई मुझे बताएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? तो आप कहेंगे जी दोनों सरफेसेस दिख रहे हैं, आप अंदर वाले के कर्व्ड सरफेस को बाहर वाले के कर्व्ड सरफेस को दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों सरफेसेस हम लोगों को दिख रहे होते हैं। तो इसका कर्व्ड सरफेस कितना आ जाएगा? 2 पाई r प्लस आर इंटू एच हो जाएगा। दोनों के कर्व्ड सरफेसेस को जोड़ दीजिए, दोनों के कर्व्ड सरफेसेस को जोड़ दीजिए। अंदर वाले का 2 पाई आर एच हो गया, बाहर वाले का 2 पाई आर एच हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कोई योद्धा क्लास में मौजूद है जो इसका टोटल सरफेस एरिया मुझे बता दे? ऐसा कोई योद्धा मौजूद है क्या क्लास के अंदर जो मुझे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बता दे? आप कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा, साथ में इन दोनों का और एरिया, इसका एरिया मुझे बताओ कितना होगा? तो आप कहेंगे ऐसे दो सर्किल हैं तो दो लगाइए, बाहर वाले के एरिया में से अंदर वाले का एरिया घटा दीजिए, आपके पास इसका एरिया निकल के आ जाएगा, इसका एरिया निकल के आ जाएगा। तो ये जो होता है ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। मेरे दोस्त, मैं बोर्ड पे देखने के लिए कह रहा हूं, एक बार बोर्ड पे निगाह जमाना, मैं एक बार चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करता हूं। मैंने आप लोगों से कहा कि ये एक होलो सिलेंडर आपके सामने है, ये एक खोखला बेलन आप लोगों के सामने है, इसका जो मटेरियल लगा होता है वो यहां लगा होता है, ये इसके मटेरियल लगने की जगह होती है, ये अंदर से यहां खोखला होता है। अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना होता है तो हम बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम घटा देते हैं। बाहर वाले का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होगा कैपिटल आर, अंदर वाले का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होगा स्मॉल आर। ठीक है, दोनों को घटाएंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। जब मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहा होता हूं तो दोनों सरफेसेस का एरिया मुझे दिख रहा होता है, तो दोनों सरफेसेस का एरिया जो है कर्व्ड सरफेस एरिया में जोड़ देता हूं। अंदर वाले का 2 पाई आर एच होगा स्मॉल आर, बाहर वाले का 2 पाई आर एच होगा कैपिटल आर। मेरे भाई दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया की तरफ जाता हूं तो कर्व्ड सरफेस तो आएगा ही आएगा, साथ में इन दोनों का एरिया आएगा। क्योंकि दो सर्कुलर पार्ट हैं इसलिए मैंने 2 लगाया है। बाहर वाले के एरिया में से पाई आर स्क्वायर में से अंदर वाले का पाई आर स्क्वायर घटा दूंगा तो इस वाले का एरिया निकल के आ जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में दोनों पार्ट के आप एरिया को जोड़ देंगे तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। टोटल सरफेस एरिया जो है वो आपका बन जाएगा। क्या इस बात में कोई समस्या? आप कहेंगे नो समस्या। जल्दी से एक बार मुझे जल्दी से कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं इस पर बेस्ड। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अभी तो हम गोले के कर रहे हैं, कल हम लोगों ने गोला ही पढ़ा था। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। सीजीएल प्री 2020 में आप लोगों से पूछा गया है। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बुक डिस्पैच होनी स्टार्ट हो गई है और शायद आजकल में बुक पहुंच जाएगी, है ना। जिनकी कल डिस्पैच हुई है, कल 10,000 कॉपी डिस्पैच हुई है, आज लगभग 15,000 कॉपी आज डिस्पैच हो रही है। तो 2-3 दिन के अंदर अंदर सारी बुक जो है वो डिस्पैच हो जाएगी। 70,000 प्लस का ऑर्डर है मेरे भाई, एक बड़ा नंबर है। आप लोगों ने एक बड़ा नंबर दिया है, बड़ा भरोसा जताया है, और वास्तव में मैं कहूँ कि ये भरोसा टूटेगा नहीं। जाने के बाद भी मैं ये कह रहा हूँ ये भरोसा टूटेगा नहीं मेरे भाई। एक शानदार चीज मैं आपकी टेबल पे पहुंचाने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने नहीं ली है तो मेरे भाई अब ऑफर नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अब आप देखें कि अगर आप लेना चाहते हो तो कोई बहुत बड़ा प्राइस अभी भी नहीं है। 199 हमने रखा हुआ है। आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहना चाह रहा है? ए और बी गोलों का आयतन जो है 125/64 दिया हुआ है। दो गोले हैं, उनका आयतन का रेशो कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम का रेशो दिया हुआ है 125/64। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए।
अगर ये वॉल्यूम का रेशो दिया हुआ है, कल भी मैंने बताया था कि अगर वॉल्यूम के रेशो का क्यूब रूट निकाल दोगे तो मेरे प्यारे दोस्त ये किसका रेशो आ जाएगा, ये रेडियस का रेशो आपके सामने आ जाएगा। अगर इनका सरफेस एरिया का रेशो निकालना चाहते हो तो इस रेडियस के रेशो का स्क्वायर कर दोगे तो सरफेस एरिया का रेशो आ जाएगा। इन चीजों पे हम लोग बात कर चुके थे। क्वेश्चन ने कहा है यदि ए और बी की त्रिज्याओं का योग जो है वो 36 सेंटीमीटर है, दोनों की त्रिज्याओं का योग कितना दिया है हमें 9, उसने कितना दिया है 36 दिया है, क्या एक पार्ट की वैल्यू 4 हो जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 4 है तो पहले की रेडियस 5 पार्ट की वैल्यू 20 हो जाएगी और 1 बराबर 4 तो 4 बराबर 16, यानी पहली रेडियस जो है वो 20 आ चुकी है, दूसरी रेडियस जो है वो 16 आ चुकी है। तो उसने कहा ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 20, 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो मेरे भाई आंसर कितना हो जाएगा 1600 पाई जो है उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। बताइए मुझे कहां समस्या आई है इस क्वेश्चन, बताइए मुझे कहां समस्या आई है। तो आप कहेंगे कहीं समस्या नहीं आई है, बिल्कुल सही है, 1600 पाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कल देख चुके थे। फटाफट बताइए। मैंने घन और गोले को कंबाइन करने की कोशिश की है, ध्यान से सुनना। आपको दिया हुआ है एक क्यूब दिया हुआ है, एक आपको गोला दिया हुआ है, इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। अच्छा, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, आप कहेंगे 4a स्क्वायर होता है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या टोटल सरफेस एरिया हो वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये दोनों बराबर दिए हुए हैं, 4 से 4 कट जाएगा, आर स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना है पाई बटे 1 हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी ए अपॉन आर की वैल्यू जो है वो रूट पाई हो जाएगी। हो जाएगी क्या? अब क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ने कहा इनके आयतनों में अनुपात ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्त घन का आयतन कितना होता है ए क्यूब, अगर गोले का आयतन पूछूं तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यही होता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ए अपॉन आर की वैल्यू रूट पाई है तो इसका क्यूब करेंगे ये कितना हो जाएगा? क्या मेरे प्यारे दोस्त ये 3/4 हो जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा 3/4। अगर ए क्यूब अपॉन आर क्यूब, यहां 3/4 लिख दिया, पाई और है, ए क्यूब अपॉन आर क्यूब निकालना है मेरे प्यारे दोस्त तो इसका क्यूब करना पड़ेगा। इसके क्यूब का मतलब है पावर का 3/2 होना, पावर का 3/2 होना, पावर का 3/2 होना। भाई इसका क्यूब करेंगे, अभी तो पावर आधी है, आधी में 3 की गुणा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, पावर 3/2 हो गई। अगर मैं यहां से देखूं मेरे प्यारे दोस्त तो ये हो जाएगा 3/4, 1 पाई यहां है, 1.5 पाई यहां है, ऊपर आधा पाई बच जाएगा, 1.5 में से 1 जाएगा, ऊपर आधा पाई बच जाएगा। आधा पाई बचने का मतलब होता है 3√π/4 हो जाएगा, 3√π/4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 3√π/4 हो जाएगा। कौन सा होगा भाई आंसर? आंसर तो आ ही नहीं रहा शायद, कहीं गड़बड़ी हुई है क्या? मेरे प्यारे दोस्त एक बार देखेंगे कहीं हमसे गड़बड़ी हुई है। एक घन और एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। मैंने कहा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इक्वल सरफेस एरिया। बेटा हिंदी में दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, इंग्लिश में दिया है सरफेस एरिया बराबर है। यानी इंग्लिश के हिसाब से टोटल सरफेस एरिया होना चाहिए और हिंदी के हिसाब से कर्व्ड सरफेस एरिया होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों के हिसाब से कर देता हूं, ध्यान से सुनो। अगर मैं हिंदी के हिसाब से चलता हूं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो यानी घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर और इसका कितना होता है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से देखेंगे 4 से 4 कट जाएगा, a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का रेशियो √π/1 आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, √π आ जाएगा। अब हमसे दोनों का वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, घन का वॉल्यूम ये होता है और इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहां ए क्यूब हमने अलग, ए क्यूब अपॉन आर क्यूब हमने अलग लिख लिया मेरे प्यारे दोस्त, ये ऊपर पहुंच जाएगा 3/4 पाई हो गया। जब ये पावर 1/2 है इसका क्यूब करोगे पावर 3/2 हो जाएगी। 1 पाई की पावर 1 है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा,
डेढ़ में से एक जाएगा आधा पावर, यानी 3√π/4, ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा अगर हम हिंदी के अकॉर्डिंग करते हैं, हिंदी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करते हैं तो मेरे भाई इसका क्वेश्चन ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम इंग्लिश के हिसाब से चलते हैं, ध्यान से सुनना, सरफेस एरिया बराबर है तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6a², गोले का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। अगर हम यहां से a²/r² की वैल्यू पूछें, a²/r² की वैल्यू तो 4π/6 हो जाएगी, स्क्वायर हटेगा तो यहां स्क्वायर रूट लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का वॉल्यूम का रेशो पूछा है, a³/4/3 πr³ होता है, ये होता है मेरे भाई। अगर मैं यहां से देखूं तो 3/4π को अलग लिख दीजिए, आपको लिखना है a³/r³ की वैल्यू, इसका क्यूब करना है तो ये हो जाएगा 4π/6 का क्यूब करना है तो ये पावर 3/2 हो जाएगी, हो जाएगी क्या मेरे भाई। अब यहां से देखिए मेरे भाई, 4π जब ऊपर जाएगा तो आधा बच जाएगा मेरे भाई, 4π जब ऊपर जाएगा, एक यहां है पावर, यहां है डेढ़, तो डेढ़ में से एक जाएगा तो आधा बच जाएगा, तो यहां जो है ये √4 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई, हो गया। और नीचे क्या बच रहा है, 6 की पावर 3/2 बच रहा है, 6 की पावर कितना बच रहा है 3/2 बच रहा है, यही तो बच रहा है। अच्छा 6 की पावर 3/2 का लिखने का मतलब क्या है, एक 6 को तो अलग लिख दो और एक 6 को रूट के अंदर लिख दो, कोई दिक्कत, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, 3 से काटा 2 बार कट गया। 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 होता है, 2√π/2√6 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो √π√6 ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, √π√6 ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। ये हिंदी वाला ऑप्शन था, ये इंग्लिश वाला ऑप्शन है मेरे भाई। फर्क क्या है दोनों में, इंग्लिश वाले में सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात हो रही है। हिंदी में वक्र पृष्ठीय लगाया हुआ है तो हिंदी में कर्व सरफेस एरिया को बराबर लिखा हुआ है। तो मैंने दोनों तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन का जवाब ले आया हूं, ये हिंदी मीडियम वालों का है, हिंदी लैंग्वेज वालों का, ये इंग्लिश लैंग्वेज वालों का है। चीजें समझ में आई हैं तो एक बार थम्स अप करिएगा, चीजें समझ में आई हैं तो एक बार थम्स अप करिएगा मेरे भाई। मैं दोबारा समझा देता हूं, मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, कमेंट मत करना प्लीज। उसने कहा दो चीज है, एक घन है आपके पास, एक आपके पास गोला है, दोनों के टोटल सरफेस एरिया बराबर है। आपने घन का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², गोले का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr², दोनों को बराबर लिखा। ये r² इधर गुणा में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 6 इधर गुणा में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे प्यारे दोस्त a/r का रेशो जो है वो मेरे भाई इतना आपके सामने आ जाएगा, ये आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन ने कहा है क्यूब के वॉल्यूम और गोले के वॉल्यूम का रेशो बताइए। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है a³ होता है, गोले का वॉल्यूम होता है 4/3πr³ होता है। आपने कहा 3/4π मैंने अलग ले दिया, ये a³/r³ बच गया, इसका क्यूब करना पड़ेगा, पावर 1/2 पहले से ही है, 1/2 में 3 की गुणा करेंगे पावर 3/2 हो जाएगी, रख दी बच्चे। यहां 3/4π लिख दिया। अब आप देखिए यहां 4π की पावर 1.5 है, यहां 4π की पावर 1 है, एक ऊपर जाएगा, 1.5 में से एक गया तो आधा बच जाएगा, यानी 4π की वैल्यू आधी हो जाएगी, रूट के अंदर आ जाएगा। 6 की पावर यहां 1.5 है, नीचे 1.5 का मतलब है 6 को एक बार अलग लिख दिया, एक पावर और आधी पावर अलग लिख दी। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, 3 दूनी 6 से 6 कट जाएगा, यहां कितना बचेगा √π और यहां कितना बच जाएगा √6, आंसर ये आ जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पेपर में अगर ऐसा आता है, पहली बात तो ऐसा आएगा नहीं, अगर पेपर में ऐसा आता है तो आप इंग्लिश वाला मान के चलेंगे, आप इंग्लिश वाला मान के चलेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए ये CGL मेंस का क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे। फटाफट बताइए
इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ने कहा है कि ए और बी गोलों की त्रिज्याओं का योगफल जो है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दो गोले हैं ए और बी, इनकी त्रिज्याओं का योगफल जो है वो 14 सेंटीमीटर दिया है। ए की त्रिज्या बी की त्रिज्या से बड़ी है। ए की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ बी, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। दोनों त्रिज्याओं का योगफल हम लोगों को दिया है आर ए प्लस आर बी, जो है वो आपको 14 सेंटीमीटर प्यारे दोस्त दिया है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच जो अंतर है, उनके सरफेस एरिया के बीच जो डिफरेंस है, वो मेरे प्यारे दोस्त 112 पाई दिया हुआ है। तो ए और बी के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा? आयतनों का अनुपात प्यारे दोस्त मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। अच्छा, एक बात मुझे छोटी सी समझाओगे क्या? अगर मैं उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का डिफरेंस निकालूं तो क्या उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े का ये आएगा, छोटे का ये आएगा क्या? इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 116 पाई दिया हुआ, 112 पाई दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या? पाई से पाई कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है? 28। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी होता है। ये वैल्यू कितनी दी हुई है? 28। आर प्लस आर की वैल्यू कितनी है? 14 है। ये उधर जाएगा, 14 डिवाइड में चला जाएगा, तो आर माइनस आर की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब आप मुझे ये बताइएगा कि दो रेडियस को जोड़ के 14 आ रहा है और दो रेडियस को घटा के जो है वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ये आ गया दोनों रेडियस का अंतर। क्या आप मुझे ए की रेडियस बता सकते हैं, बड़े वाले की रेडियस बता सकते हैं? तो आप कहेंगे दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए। 14 और 2 16 का आधा 8 हो जाए। अगर मैं छोटे वाले की रेडियस पूछूं तो दोनों को घटाइए, 14 में से 2 गया, 12 का आधा, ये 6 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। दोनों के आयतनों का रेशो पूछा है, तो जब आपके सामने रेडियस का रेशो होता है, अगर रेडियस का रेशो आपके सामने है तो उसी का क्यूब कर देंगे तो वॉल्यूम का रेशो आ जाएगा। बता के आया हूं ना, रेडियस का रेशो है, क्यूब करिए वॉल्यूम का रेशो। वॉल्यूम का रेशो है, उसका क्यूब रूट करिए रेडियस का रेशो। रेडियस का रेशो है, उसका स्क्वायर करिए सरफेस एरिया का रेशो। सरफेस एरिया का रेशो दिया हुआ है, उसका स्क्वायर रूट करिएगा, रेडियस का रेशो आ जाएगा। ये 4 तरीके के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। मेरे पास दोनों रेडियस का रेशो 4 3 आ चुका है। उसने वॉल्यूम का रेशो पूछा है तो इसका क्यूब कर दीजिए। 4 चौक 16, चौका 64 और 3 तिया 9 तिया 27, 64 27 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बार बार आप वो चीज देख रहे होते हैं कि दोनों क्यूब होने चाहिए, तो ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है। क्या ये बात समझ में आप लोगों के आई? तो आप कह देंगे ये बात समझ में हम लोगों के आ चुकी। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो मेंस में आपसे पूछा गया है। दो रेडियस का योग जो है वो 14 दिया हुआ है। दोनों के सरफेस एरिया का डिफरेंस जो है वो 112 पाई दिया हुआ है। पाई से पाई कट गया, 4 से काटा 28 बार। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। ए प्लस बी की वैल्यू 14 दी है, डिवाइड में आएगी 2 आ जाएगी, यानी दोनों की रेडियस का अंतर 2 हम लोग निकाल चुके। जब दो चीजों का योग दिया हो, दो चीजों का अंतर दिया हो, तो बड़ी चीज निकालने का तरीका दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए। 14 और 2 16 का आधा 8 होता है। छोटी चीज निकालने का तरीका 14 में से 2 गए, 12 का आधा 6 होता है। दोनों का रेशो निकालेंगे, 4 3 आ जाएगा। अगर रेडियस का रेशो है तो वॉल्यूम का रेशो हमेशा उसका क्यूब होता है, हमेशा उसका क्यूब होता है। नेक्स्ट, सीपीओ 2024 में आपसे पूछा गया है आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 29 बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए, 14 सेंटीमीटर व्यास
अगर रेडियस 14 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर रेडियस 14 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, ठीक है, वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आगे देखिए, गोलाकार बर्तन को पेंट करने की लागत 21,560 आती है। गोलाकार बर्तन है, उसको पेंट करने की लागत जो है वो 21,560 होती है। प्रति वर्ग सेंटीमीटर पेंटिंग की लागत क्या आएगी, वो आपसे पूछना चाह रहा है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत क्या आएगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, बताइए। अच्छा एक बात बताइए, एक गोलाकार बर्तन है, एक गोलाकार बर्तन है, उसे पेंट करना है, तो हम उसके टोटल भाग को पेंट करेंगे, यानी हम कितने को पेंट करेंगे, 4πr² को पेंट करेंगे, उसके टोटल सरफेस एरिया को पेंट करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहां से पूछता हूं तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और आर उसने कितना दिया हुआ है, आर उसने 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आप कहेंगे जी उसका सरफेस एरिया जो है 22×7 154 आएगा, 154×4 आ जाएगा, यानी इतने भाग को पेंट करना होगा, इतने भाग को पेंट करना होगा। एक गोला है और मैं कहूं आपसे कि इसको पेंट करना है, तो आप इसके टोटल सरफेस एरिया को पेंट कर देंगे, पूरे भाग को पेंट कर देंगे। अगर उसने कहा होता कि दोनों साइड से पेंट करना है, यानी अंदर से भी पेंट करना है, तो फिर 4πr² नहीं होता, बाहर का 4πr² हो जाता, अंदर का 4πr² हो जाता। मेरे भाई वो आपसे अर्धगोला में बनता है, क्योंकि अंदर से अर्धगोला जो होता है वो खाली होता है, इसमें वो आपसे बाहर से पेंट कराने के लिए बोलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने वो ठोस गेंद देखी है, फेंकने वाली जो गेंद होती है, शॉटपुट जिसे बोला जाता है, वो ठोस होती है ना। अगर मैं आपसे कहूं इस पर पेंट करना है, तो आप उसके टोटल सरफेस एरिया पे पेंट कर दोगे, सारे भाग पे पेंट कर दोगे। यानी मैं आपसे पूछूं कितना भाग पेंट करने के लिए आपके पास है, तो आप कहेंगे इतना भाग है। इतने भाग का खर्चा आ रहा है 21,560 रुपए। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आएगा, क्या आप इससे डिवाइड कर देंगे? अगर टोटल खर्चे को टोटल एरिया से डिवाइड कर दोगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा आ जाएगा। दोबारा सुनिए, अगर टोटल खर्चे को टोटल एरिया से डिवाइड कर दोगे जितना पेंट करना है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा आपके सामने आ जाएगा। काटा पीटी मचाइए, काटा पीटी मचाइए भाई। 4 से काटिए, 4 पंजे 20 होगा, 4 तिया 12 होगा, 4 नाम 36 होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर 11 से देखें, 11 एकम 11 होगा, 11 चौक 44, 11 चौक 44 होगा, 11 निम्मा 99, 0 हो जाएगा। 7 दूनी 14 होगा, 7 से काटेंगे 70 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे 35 बार कटेगा। यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने रुपए लग रहे होंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 35 रुपए लग रहे होंगे। जब ही मेरे प्यारे दोस्त 154×4 सेंटीमीटर स्क्वायर के 21,560 रुपए लगेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, उसने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की पेंटिंग की लागत आपसे पूछी है, तो आपका जवाब हो जाएगा 35 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 35 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी से बताइए भाई। क्या होगा मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, यदि बास्केटबॉल की पेंटिंग लागत, बास्केटबॉल है कोई एक, उसकी पेंटिंग लागत जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 2.5 रुपए लगते हैं, तो 14 सेंटीमीटर व्यास वाले बास्केटबॉल को पेंट करने के लिए आवश्यक लागत बताइए कितनी होगी। एक बास्केटबॉल है मेरे भाई, अगर उसे पेंट करना है तो मैंने पहले भी बताया, अगर पेंट करने की बारी आती है तो हम उसके टोटल सरफेस एरिया को पेंट कर रहे होते हैं। तो पहले मुझे ये तो बताइए कि उसका कितना भाग पेंट करना है, आप कहेंगे 4πr² भाग पेंट करना है, ठीक है। अगर मैं पाई की वैल्यू आप लोगों से पूछूं तो पाई की वैल्यू आप लोग क्या बताएंगे, 22/7 बताएंगे। और आर का स्क्वायर अगर 14 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस 7 हो जाएगी, 7 का स्क्वायर 49 होगा।
यानी इतना भाग मुझे पेंट करना है। उसने कहा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 2.5 रुपए आता है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आएगा? क्या 2.5 की गुणा कर देंगे, क्या इतना खर्चा टोटल आ जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से निकालिए कैसे सॉल्व करेंगे। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 सत्ते 49 होता है, 5 पंजे 25 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 2 से काटेंगे 11 बार कट जाएगा। अगर यूनिट डिजिट देखेंगे मेरे भाई, 4 एकम 4 सत्ते 28, 0 आएगा, ना तो ये ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन होगा। आंसर 7 का मल्टीपल रहेगा, 7 अट्ठे 56। ये भी 11 का भी मल्टीपल रहेगा भैया जी, 11 का भी ये मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल, दोनों ही 4 के मल्टीपल है। आप लोग डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। ये क्या है? 4 है, 1 और 1 कितना है? 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, 56 में डिजिटल सम 11 2 होता है, 2 पंजे 10, 1 आना चाहिए। 5 4 9 और 1 10, डिजिटल सम 1 बैठ रहा है। 6 6 12 और 1 13, डिजिटल सम 4 बैठ रहा है। ये जवाब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाए। आप डिजिटल सम से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। 7 का मल्टीपल मेरे भाई ये भी है और 2 का मल्टीपल ये भी है। 7 का मल्टीपल ये भी है, ओनली एसएससी टारगेट, और 2 का मल्टीपल ये भी है। तो यहां वो बाई चांस बाई लक आप ऊपर से चेक करते हुए आ रहे थे, यही ऑप्शन आपको टकरा गया, इसलिए आपने आगे बढ़ना जरूरी नहीं समझा। लेकिन जब 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हों डिविजिबिलिटी रूल को, तो फिर आप डिजिटल सम की तरफ जा सकते हैं। आपने यहाँ सारी डिजिट्स का सम निकाला, वो 1 आया था, तो ऐसा ऑप्शन आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा जिनके डिजिट्स का सम जो है वो प्यारे दोस्त 1 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाए, तो आप कहेंगे जी आगे बढ़ जाइए। सीजीएल प्री में आपसे पूछा गया है, 2019 में दोस्त पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइएगा। और ये नए क्वेश्चन भी है, नई मतलब अब भी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपको कल भी एक चीज बताई थी, जब भी एक 3D फिगर को दूसरी 3D फिगर में कन्वर्ट किया जाता है, जब भी एक 3D फिगर को दूसरी 3D फिगर में कन्वर्ट किया जाता है, तो ऐसे केस में दोनों के वॉल्यूम जो रहते हैं वो इक्वल रहते हैं। दोनों के वॉल्यूम जो रहते हैं वो इक्वल होते हैं। क्वेश्चन ने कहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलों में ढाला जाता है। इस प्रकार कितने पूर्ण गोले बनाए जा सकते हैं, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो जिस बड़े गोले को पिघलाया गया है उसके वॉल्यूम को अगर छोटे गोले के वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, तो आपको नंबर ऑफ गोले पता लग जाएंगे, कितने छोटे गोले बन सकते हैं। तो मेरे भाई बड़े गोले का आयतन निकालिए, 4/3 पाई। आर क्यूब कितना है? 5 गुणा 5 गुणा 5। छोटे गोले का आयतन निकालिए, 4/3 पाई, और आयतन रेडियस कितनी है? 2 का क्यूब, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2। क्या ये कट जाएगा? पूर्ण गोले पूछे हैं, पूर्ण गोले मेरे भाई। 5 पंजे 25 पंजे 125 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, तो 8 एकम 8 होगा, 8 पंजे 40 होगा, 8 एकम 8 होगा, 8 पंजे 40 होगा, 15 पूर्ण गोले बन जाएंगे। 16वां पूर्ण गोला नहीं बनेगा, 16वां पूर्ण गोला नहीं बनेगा, 15 पूर्ण गोले बन जाएंगे। कभी भी आपको बड़ा गोला पिघला के n छोटे गोले बनाने के लिए कहता है और आपसे ये पूछता है कि भाई साहब कितने पूर्ण गोले बनाए जा सकते हैं, तो आप बड़े गोले के आयतन को छोटे गोले के आयतन से डिवाइड कर देना, आपके सामने जो है वो पूर्ण गोलों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, 16 नहीं लगाएंगे, अप्रोक्सीमेट में नहीं जाना है, 16 के नजदीक बैठ जरूर रहा है, लेकिन आप देखेंगे उसने कहा है पूरे गोले कितने बन जाएंगे, तो 15 पूरे गोले बनेंगे, 16वां गोला पूरा नहीं बनेगा। हमें केवल पूर्ण गोलों की संख्या निकाल लिया, इसलिए 15 इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमटीएस 2023 में प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट भी कभी पढ़ा दीजिए, RWSSC एग्जाम्स पे जाइए, कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले डिजिटल सम ही कराया है 4 क्लासेस में। आप पढ़िए तो सही, आप सीखिए तो सही मेरे भाई।
फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन देखिए। धातु के 3 गोलों की त्रिज्याएं आप लोगों को दे रखी हैं। 3 गोले हैं जिनकी रेडियस आप लोगों को दे रखी है। ये R1 है, ये दूसरा गोला, ये तीसरा गोला है मेरे भाई। यदि उन्हें पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है तो परिणामी गोले की त्रिज्या, बड़ा आसान है, इन तीनों का आयतन जो होगा उस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो इन तीनों का आयतन लिख लेते हैं, 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं। पहली त्रिज्या का क्यूब 6 छंग 36 का 216, दूसरी त्रिज्या का क्यूब 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, तीसरी त्रिज्या का क्यूब 10 ढाई 100 ढाई 1000। और ये 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है तो बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। यहां देखिए मेरे भाई, 6 और 2 8 हो जाएंगे, 1 और 1 2 हो जाएंगे, 5 2 7 हो जाएंगे, और ये 1 हो जाएगा। 1728 आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। 1728 आर क्यूब की वैल्यू, क्यूब हटाइए, क्यूब रूट लगा दीजिए। 1728 का घनमूल कितना होता है? 12 होता है। 1728 का घनमूल कितना होता है? तो आप कहेंगे 12 होता है। ठीक है। जब भी अलग अलग गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाए तो इन 3 छोटे गोलों का आयतन का योग जो होता है बड़े गोले के आयतन के बराबर होता है। जब भी एक छोटी चीज को पिघला के हम बड़ी चीज बना रहे हैं तो छोटी चीजों का आयतन जो रहेगा वो बड़ी चीज के आयतन के बराबर रहेगा। 3 गोलों को पिघलाया गया है इसलिए तीनों के आयतनों का योग जो है, बड़ा गोला बनाया गया है तो बड़े गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आई? आपने कहा जी चीजें समझ में। क्वेश्चन नंबर 33 बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। बताइए भाई। देखिए 32 सेंटीमीटर व्यास तो रेडियस 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक ठोस धातु के गोले से बनाई जा सकने वाली ऐसी गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक का व्यास 4 सेंटीमीटर हो तो रेडियस कितने सेंटीमीटर हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। आपसे गेंदों की संख्या पूछा है, गेंदों की संख्या पूछा है तो आप बड़ी गेंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि 16 गुणा 16 गुणा 16 और छोटी गेंद के आयतन से डिवाइड कर दीजिए। छोटी गेंद की आयतन से डिवाइड कर दीजिए 2 गुणा 2 गुणा। क्या ये कट जाएंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 256 दूनी 512। यानी कि अगर छोटी गेंदों की बॉल की बात करें, छोटी गेंद की बात करें मेरे भाई कि छोटी गेंद कितनी बनाई जा सकती है तो आप लोगों का जवाब होगा 512 छोटी गेंद बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 आप लोगों के सामने है, जल्दी से फटाफट से बताइए मुझे मेरे प्यारे साथी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा, धातु के एक खोखले गोले की बाहरी और आंतरिक त्रिज्या है। ये बाहरी त्रिज्या है यानी ये कैपिटल आर की वैल्यू है, ये आंतरिक त्रिज्या है यानी ये स्मॉल आर की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है। यदि इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की ठोस छोटी छोटी गेंदें बनाई जाती हैं तो गेंदों की संख्या कितनी होगी? क्या आप लोग नहीं जानते? अगर खोखली गेंद है तो खोखली गेंद के आयतन कितना होगा? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। कैपिटल आर मतलब 10 का क्यूब माइनस स्मॉल आर यानी कि 6 का क्यूब। क्या यही खोखले गेंद का आयतन होता है? भाई एक खोखली गेंद को पिघलाया गया था, खोखली गेंद को पिघलाया गया था और उसे एन छोटी गेंदों में कन्वर्ट किया गया है, यानी कि वो जो खोखली गेंद होगी उसका जो आयतन होगा,
अगर उसको एक छोटी गेंद के आयतन से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास बनने वाली छोटी गेंदों की संख्या आ जाएगी। तो खोखली गेंद का आयतन जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्त ये होता है, एक ठोस गेंद बनाई गई है, ठोस गेंद का आयतन कितनी त्रिज्या है छोटी गेंद की, 2 सेंटीमीटर है, यानी 2 का क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या आप लोग मेरे प्यारे दोस्त इससे ये काट देंगे? आपने कहा जी बिल्कुल काट देंगे। अब यहां से ध्यान से सुनिए, 10 का क्यूब 1000 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। 1000 में से 216 जाएंगे तो 784 बचेगा और नीचे 8 आप लोगों को दिए हुए हैं, 8 नाम 72, 8 अट्टे 64, यानी उस खोखली गेंद से 98 छोटी गेंद बनाई जा सकती है। उस खोखली गेंद से 98 छोटी गेंदें बनाई जा सकती हैं। उस खोखली गेंद से 98 छोटी गेंदें बनाई जा सकती हैं। कंक्लूड साथ के साथ करते चलिए, जब भी किसी बड़ी चीज को पिघला के छोटी चीज बनाई जा रही है, उस केस में दोनों के वॉल्यूम इक्वल होते हैं। अगर उसने पूछा है कितनी छोटी वस्तुएं बनेंगे, तो बड़ी वस्तु के वॉल्यूम को अगर छोटी वस्तु के वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो आपके सामने नंबर ऑफ वस्तु निकल के आ जाएंगी। आज के बाद इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे तो भाई साहब तुरंत आपको ऐसे कर डालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फटाफट बताइए, करना आपको ही होगा मेरे भाई, शानदार क्वेश्चन है, करना आपको ही होगा, एक शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। बताइए। पढ़ूं आपके साथ? एक खोखले गोलाकार खोल को, सबसे पहले तो ये समझिए होलोस्फेयर आप लोगों को दिया हुआ है, 6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बनाया जाता है। यानी अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम होता है तो उसका वजन कितना होता है? उसका वजन जो है वो 6 ग्राम होता है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब जगह घेरता है तो उसका वॉल्यूम कितना, उसका वजन कितना होता है? 6 ग्राम होता है। इसकी आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या, ये स्मॉल आर की वैल्यू है, ये कैपिटल आर की वैल्यू है। तो खोल का भार ज्ञात कीजिए, यानी बाहर के कवर का आपको वजन ज्ञात करना है। खोखला गोला कुछ इस तरीका का होगा मेरे भाई, इस तरीके का होगा, वो इसका वजन आपसे पूछना चाह रहा है, भारी खोल का वजन आपसे पूछना चाह रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था मेरे भाई, अगर बाहर वाले आयतन में से अगर अंदर वाला आयतन हम लोग घटा देंगे तो मेरे प्यारे दोस्त ये उस भाग का आयतन आपके सामने आ जाएगा जिस भाग में आप लोगों का मटेरियल लगा होता है। ये उस भाग का आयतन आप लोगों के सामने आ जाएगा, उस भाग का वॉल्यूम आप लोगों के सामने आ जाएगा जिस भाग में मटेरियल लगा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से एक बार देखिए, पाई की वैल्यू 22/7 होगी। अब कैपिटल आर का क्यूब कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, चौका 64, और स्मॉल आर 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो अब आप यहां से देखिए 22 चौक 4 गुणा 22 अपॉन 21 आ जाएगा मेरे भाई। 64 में से 8 जाएगा तो आप कितना दे पाएंगे? 56 पाएंगे, ठीक है। ये मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ चुका है। अब उसने ये कहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन है 6 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वजन इतने ग्राम हो जाएगा। आंसर चाहिए किलोग्राम में, तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ग्राम को हम लोग 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो वो किसमें हो जाएगा मेरे भाई? किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा समझिए, एक मेरे पास खोखला गोला था, अगर उसकी डेंसिटी की बात करूं तो उसने कहा है भाई साहब अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब कोई वॉल्यूम होता है तो उसका वजन 6 ग्राम होता है। तो मुझे बताइए उसमें लगने वाले मटेरियल का वजन कितना होगा? तो जब मुझे यह पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 6 ग्राम है, तो अगर मुझे यह पता लग जाए कितने सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है तो काम बन सकता है। मैंने क्या किया, मैंने इसका वॉल्यूम निकाल दिया, खोखले गोले का वॉल्यूम निकाल दिया। 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब से इसका वॉल्यूम निकाल दिया।
मेरे पास इतने सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है, उसने कहा अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है तो आपका वजन 6 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना हो जाएगा, इतना। क्योंकि ये ग्राम में था, उसने किलोग्राम में पूछा है, इसलिए मुझे 1000 से मेरे प्यारे दोस्त डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब आप लोग जो है यहां से फटाफट सॉल्व कर डालिए। 7 अट्ठे 56 होता है, 7 तिया 21 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 22 चौक 88, 88 की गुणा 16 में कर दीजिए और 1000 से इसे डिवाइड कर दीजिए। 16 अट्ठे 128 को 8 हासिल लगे 12, 16 अट्ठे 128 और 12 140 हो जाएंगे, नीचे 3 जीरो है, पॉइंट यहां लग जाएगा, 1.408 किलोग्राम हो जाएगा, 1.408 किलोग्राम हो जाएगा, 1.408 किलोग्राम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन था मेरे भाई, आजकल के क्वेश्चन, आजकल के एग्जाम में ट्रेंडिंग में बना हुआ है क्वेश्चन। बताइए क्वेश्चन नंबर 36, फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब, एक अर्धगोला है, अर्धगोला मतलब हेमिस्फेयर दिया हुआ है। हेमिस्फेयर पे थोड़ा सा बात करते हैं, कल भी हम लोगों ने बात की थी, कल भी हम लोगों ने बात की थी। हेमिस्फेयर जो होता है कुछ इस टाइप का होता है, कटोरे टाइप का होता है, ये हेमिस्फेयर है। इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, आप लोगों को दी हुई है। क्या हेमिस्फेयर का कोई मुझे आयतन बताएगा कितना होता है? क्या हेमिस्फेयर का कोई मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया बताएगा कितना होता है? क्या हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या कोई मुझे बताएगा? फटाफट बताइए। हेमिस्फेयर का आयतन, हेमिस के स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, कितने बच्चों को याद है? कल भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, कल भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। एक बार मुझे मेरे प्यारे साथी बताएंगे हेमिस्फेयर यानी अर्धगोले का आयतन कितना होता है, अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? बहुत सही, आयतन जो होता है वो गोले का आधा होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए फटाफट, कर्व्ड सरफेस एरिया आप कहेंगे गोले का आधा 2πr² होता है, और अगर 2πr² में πr² जोड़ देंगे तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या ये बात समझ में आप लोगों के आ चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों? आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, अच्छा जैसे ये आपके सामने, जैसे ये आपके सामने हेमिस्फेयर है, क्या आप मुझे होलो हेमिस्फेयर की डिटेल दे सकते हैं? क्या आप मुझे खोखले अर्धगोले की डिटेल दे सकते हैं? होलो हेमिस्फेयर यानी खोखला अर्धगोला, क्या आप लोग मुझे खोखला अर्धगोला की डिटेल दे सकते हैं? थोड़ी सी खोखला अर्धगोला की डिटेल दे सकते हैं? फोटो बना दूं क्या? ये स्मॉल आर है, अंदर की रेडियस स्मॉल आर है, बाहर की रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। बताइए एक बार मेरे सभी साथी इसका आयतन बताएंगे, एक बार मुझे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएंगे, और एक बार मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया बताएंगे। बताने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा, बताने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। अगर मुझे आप इसका वॉल्यूम बता देते हैं, अगर मुझे आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बता देते हैं, अगर मुझे आप जो है इसका टोटल सरफेस एरिया बता देते हैं, तो बताने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। बताइए होलो हेमिस्फेयर, होलो हेमिस्फेयर मेरे भाई, है कोई ऐसा योद्धा क्लास में मौजूद जो तीनों के वॉल्यूम बता सके, कर्व सरफेस एरिया बता सके और टोटल सरफेस एरिया मुझे बता सके? कुछ भी बोलते हो यार, कुछ भी। वॉल्यूम सही है, वॉल्यूम सही है भाई, वॉल्यूम सही है भाई। वॉल्यूम बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम घटा दो,
बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम घटा दो, ये होता है खोखले अर्धगोले का वॉल्यूम। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों के दिख रहे हैं ना, दोनों सरफेसेस का एरिया जोड़ दो, 2πr² होता है, यानी कि कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। दोनों सरफेसेस दिख रहे हैं, दोनों सरफेसेस दिख रहे हैं, दोनों सरफेसेस दिख रहे हैं, इसलिए मेरे भाई 2πr² प्लस आर स्क्वायर होता है। अगर मैं आप लोगों से टोटल सरफेस एरिया पूछूं तो मेरे भाई कर्व्ड सरफेस एरिया तो आप ऐसे का ऐसे ही लिख लेना, और उसमें प्यारे दोस्त आप इसका एरिया जोड़ देना, इस वाले पार्ट का एरिया जोड़ देना। कैसे निकालोगे? पाई, बाहर वाले के एरिया में से अंदर वाले का एरिया घटा देना, तो इस भाग का एरिया निकल के आ जाएगा। तो आपने क्या कहा, यहां से सॉल्व कर लीजिए, 2πr² πr² 3πr² हो जाएगा, 2πr² माइनस πr² यहां बच जाएगा, केवल πr² बच जाएगा। तो ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 3πr² प्लस πr² जो होता है वो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया प्यारे दोस्त होता है। ठीक है भाई, आप यहां से पाई कॉमन भी ले सकते हैं, 3r² प्लस स्मॉल r² आ जाएगा, 3r² प्लस स्मॉल r² आ जाएगा। ये सारे फॉर्मूले लिखिए एक बार कॉपी में फटाफट, आपसे 100% डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। मैंने आपके सामने हेमिस्फीयर लिखा, ये क्या है? अर्धगोला। ये क्या है मेरे प्यारे दोस्त? अर्धगोला, यानी कि हेमिस्फीयर आप लोगों के सामने दिया हुआ है, हेमिस्फीयर आप लोगों के सामने दिया हुआ है। घर में कोई कटोरी होगी, कटोरी होगी, कटोरी इज द एग्जाम्पल ऑफ हेमिस्फीयर। घर में कोई कटोरी होगी, वो एग्जाम्पल होता है हेमिस्फीयर का मेरे भाई। तो आपसे हेमिस्फीयर के आयतन यानी 2/3πr³ होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि 2πr² होता है, और टोटल सरफेस एरिया यानी 3πr² होता है। अगर कभी आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्त खोखला अर्धगोला दे दिया जाए, वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन करेगा कि ये खोखले अर्धगोले का क्वेश्चन है, तो उस केस में आप आयतन क्या लगाएंगे? 2/3π कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये दोनों सरफेसेस दिख रही हैं, दोनों का एरिया जोड़ दीजिए, 2πr² प्लस 2πr कैपिटल स्क्वायर, दोनों में से 2π कॉमन ले देंगे तो r² प्लस r² हो जाएगा। जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया को एज इट इज ऐसे ही लिखते हैं, और ये जो सर्कुलर पार्ट का ये वाला जो एरिया है, ये इसका एरिया जुड़ जाता है। इस एरिया को निकालने के लिए बाहर वाले के एरिया में से अंदर वाले का एरिया हमें घटाना होता है। ठीक है, बातें क्लियर हुई? तो आपने कहा जी बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखिए भाई, क्वेश्चन की तरफ हम थोड़ा सा चलने की कोशिश करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 36, जवाब आप लोगों को देना है, फटाफट से मुझे इसका जवाब देंगे मेरे प्यारे दोस्त। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक अर्धगोले की रेडियस कितनी दी हुई है? तो रेडियस जो है वो 6.2 सेंटीमीटर दी हुई है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। पाई की वैल्यू हम लोगों को 3.14 यूज करनी है। r² मतलब 6.2 का स्क्वायर होगा, 6.2 का स्क्वायर मतलब 6.2 की गुणा 2 बार होगा। मेरे प्यारे दोस्त, अब उसने 2 स्थानों तक पूछा है, यानी कि वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछना चाह रहा है। यहां सारे नियम कायदे कानून फेल हो जाते हैं, चाहे वो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो यूनिडिजिट का कॉन्सेप्ट हो, सारे नियम कायदे कानून फेल हो जाएंगे। यहां केवल चल सकता है तो अप्रोक्सीमेशन चल सकता है। मुझे बताइए भाई क्या होगा? तो आप कहने वाले हैं 14 4 तिया 12 को 2 हासिल 1 3 तिया 9, लगभग लगभग ये 9.42 बैठ रहा है। और इधर 62 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई 50 से 12 ज्यादा, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 ज्यादा तो ये 74 हो जाएगा, 74 और 1 74 का आधा 37 और 1 38। एक बार देखना भाई 38 44 होता है क्या? 62 का स्क्वायर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 6 दूनी 12 दूनी 24 को 4 हासिल लगे 2, 6 चंग 36 2 38, बिल्कुल इतना ही होगा। अब आपको मेरे प्यारे दोस्त इसकी गुणा करनी है। तो आपने कहा जी 38.44 है, अगर ये 10 होता तो आंसर 384 आ जाता।
यानी आंसर 384 से थोड़ा सा कम होगा मेरे भाई। इतना कम तो नहीं होने वाला है, इतना कम तो नहीं होने वाला है। 384 से थोड़ा सा कम याद होगा, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा मेरे भाई। यहां आपको ना गुणा करनी पड़ेगी थोड़ी सी, यहां आपको गुणा करनी पड़ेगी, 9.4 की गुणा करनी है मेरे भाई। कर दीजिए, 9 की गुणा करेंगे, 9 अट्ठे 72 को 2 हासिल लगे 7, 9 तिया 27, या ऐसे कर लीजिए 9 की गुणा करिए, 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 9 चौक 36 3 39 को 9 हासिल 3, 9 अट्ठे 72 3 75 को 5 हासिल 7, 9 तिया 27 और 7 34, 345.96 आएगा जब मैं इसका 9 में गुणा करता हूं। अभी 0.42 है, यानी इसका आधा लगभग लगभग 19 से जोड़ दीजिए, 9 और 5 14 को 4 हासिल 1, 364 के लगभग आ रहा है। तो मेरे हिसाब से जो है वो 362 या 300, इसमें भाई आपको ना करना पड़ेगा, बहुत नजदीक ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत नजदीक ऑप्शन दिए हुए हैं मेरे हिसाब से। अगर अप्रोक्सीमेशन में जा रहे हैं तो इसके करीब आंसर आ रहा है, इसके करीब आंसर आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, ये हेमिस्फेयर है, इंग्लिश में द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो आपको इसकी गुणा करनी पड़ेगी, आपको आंसर मिल जाएगा। आप कहेंगे जी यहां तो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, डिजिटल सम लगा सकते हैं, नहीं लगेगा ना। डिजिटल सम अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे नहीं लगता है, डिजिटल सम अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे नहीं लगता है, डिजिटल सम हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू पे लगता है। तो आप इसकी गुणा करके देख लेना। बातें क्लियर हुई? तो आपने कहा जी बातें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने फॉर्मूले थे, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 2023 में प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया, बताइए। मैंने कितने आराम से किया है, मैंने पहले 9 की गुणा कर ली है, फिर ये बचा कितना 0.4, 0.4 मतलब लगभग लगभग आधा, और इसका आधा 19 होगा, तो मैंने उसमें 19 जोड़ा, तो वो लगभग लगभग इसके नजदीक पहुंच रहा है। ऐसे मैंने कैलकुलेशन की है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 37, यूनिट डिजिट से नहीं करेंगे क्योंकि अप्रोक्सीमेट में यूनिट डिजिट नहीं आता है, ना मल्टीपल देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर इतना। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और मेरे भाई कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस पूछा है, क्या वो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपसे जानना चाहता है? यानी कि आर स्क्वायर कितना है, आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर व्यास है, तो रेडियस क्या 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। किसी भी हेमिस्फेयर का, किसी भी हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया ये होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है, दोनों का डिफरेंस पूछा है, यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर ये डायमीटर 4 है तो इसका आधा कर देंगे, रेडियस 2 आ जाएगी, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 पाई होता है। डिविजिबिलिटी रूल क्यों नहीं लगेगा हर्ष भाटिया मेरे भाई, मेरे छोटे दोस्त, मेरे छोटे भाई, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू पे लगता है, एग्जैक्ट वैल्यू पे लगता है। आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे डिजिटल सम नहीं लगा सकते, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से मुझे इसका जवाब दीजिए। ये 11 अक्टूबर 2021 में मेरे प्यारे साथी पूछा गया है, 11 अक्टूबर 2021 में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई, आराम से क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है किसी खोखले अर्धगोलीय कटोरे की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं। सबसे पहले ये देखो खोखला और अर्धगोला है, यानी होलो हेमिस्फेयर का क्वेश्चन दिया हुआ है। बाहरी त्रिज्याएं और आंतरिक त्रिज्याएं, ये स्मॉल आर दिया हुआ है, ये कैपिटल आर दिया हुआ है। कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। क्या मैंने आपको नहीं बताया था, अगर पाई कॉमन ले देंगे तो ये 3r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बन जाएगा। टोटल सरफेस एरिया मुझे बताइए, टोटल सरफेस एरिया मुझे बताइए,
अगर आप पाई कॉमन ले देंगे तो यहाँ 3r² बच जाएगा, और यहाँ से पाई कॉमन चला गया है, यहाँ r² बच जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट हम लोगों को लगाना है। अगर पाई कॉमन ले देंगे तो ये 3r² प्लस स्मॉल r², ये ही टोटल सरफेस एरिया होता है। अब उसने पाई के फॉर्म में दिया हुआ है, पाई की वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं है। रेडियस है, बाहरी रेडियस है 23 का स्क्वायर 529 होता है। 529 में 3 की गुणा करनी है मेरे भाई, प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर 400 होता है। कोई दिक्कत? आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। 9 तिया 27 को 7 हासिल 2, 3 दूनी 6, 2 8, 5 तिया 15 होता है। 1587 में 400 जोड़ेंगे तो 1987 पाई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर फॉर्मूला याद है, अगर फॉर्मूला याद है तो मेरे भाई क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं आएगी। फॉर्मूला याद है तो कहीं से कहीं तक क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, जल्दी से प्यारे दोस्त मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब बताइए, क्या कहना चाह रहा है भाई। एक गोले और एक अन्य ठोस अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड अनोदर सॉलिड हेमिस्फीयर आर इक्वल। बेटा गोले का सरफेस एरिया 4πr² होता है, गोले का सरफेस एरिया 4πr² होता है, और अर्धगोले का सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया ये होता है। गोले की त्रिज्या को मैंने RS मान लिया है और हेमिस्फीयर की त्रिज्या को मैंने RH मान लिया है। ठीक है, पाई से पाई उड़ा दोगे, यानी अगर मैं दोनों की रेडियस का रेशो आप लोगों से पूछूं, दोनों की रेडियस का रेशो आप लोगों से पूछूं तो दोनों जगह से स्क्वायर हटेगा, क्या आप कह सकते हैं कि दोनों की रेडियस का रेशो √3/2 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, दोनों की रेडियस का रेशो जो पूछा है, दोनों की रेडियस का रेशो आपके सामने आ चुका है √3/2। अब उसने कहा उनके आयतनों का अनुपात बताइए। उनके आयतनों का अनुपात किनके का? गोले और अर्धगोले के आयतनों का अनुपात। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r³ होता है, और अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई RH का क्यूब होता है। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, यहां 2 आएगा मेरे भाई। अच्छा मुझे ये बताइए, RS का क्यूब यानी इसका क्यूब करेंगे तो 3√3 हो जाएगा, और इसका क्यूब करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 3√3/4। ऑप्शन नंबर बी। कितने बच्चों का जवाब आया है? ऑप्शन नंबर बी कितने बच्चों का जवाब आया है? क्वेश्चन नंबर 38 एक बार चेक कर लीजिए, बताइए क्या चेक करना है। कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 3r² प्लस r²। यही तो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला है। ये पाई कॉमन ले दिया, 3r² प्लस r² होता है। यहां अगर हम लोग देखें तो कैपिटल आर की वैल्यू 23 है, 23 का स्क्वायर 529 होता है, गुणा 3 प्लस स्मॉल आर की वैल्यू 20 का स्क्वायर 400, 9 तिया 27 को 7 हासिल 2, 3 दूनी 6, 2 8, 3 15 4 1987 पाई आ जाएगा। सही है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक गोले और एक अन्य ठोस अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हैं। द सरफेस एरिया, शुरू में ही सरफेस एरिया दे दिया है, किसका? स्फीयर का, और एनोदर सॉलिड हेमिस्फीयर का, वो दोनों बराबर दिए हुए हैं। तो मैंने यहां सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये दोनों के एरिया जो हैं वो बराबर दिए हुए हैं। सरफेस एरिया दोनों बराबर दिए हुए, तो मैंने प्यारे दोस्त दोनों को बराबर लिख दिया। यहां से सरफेस एरिया की रेडियस और हेमिस्फीयर की रेडियस का रेशो √3/2 आ गया। अब मुझसे दोनों का वॉल्यूम का रेशो मुझसे पूछा है, तो सरफेस एरिया का वॉल्यूम, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो ये होता है, हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो ये होता है। यहां इसका क्यूब करेंगे 3√3 आएगा, और इसका क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा। दोनों का रेशो निकाल देंगे, 3√3/4 आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत सारी शिफ्टों में पूछे जाएंगे। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 40।
फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया होता है। खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो तो वो टोटल सरफेस एरिया होता है। जब तक उसके आगे कुछ लगा नहीं होगा वो टोटल सरफेस एरिया लिखा हुआ आएगा। सर हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस तो नहीं लिखा हुआ है बेटा, शुरुआत में क्या दी है, इंग्लिश तो यार इतनी करनी पड़ेगी। द सरफेस एरिया ऑफ किस किस का, स्फेयर का और अनदर सॉलिड हेमिस्फीयर का, ये इक्वल दिए हुए हैं। यही तो मतलब है इस बात का, तो अलग अलग थोड़ी ना लिख के देगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, फटाफट बताइए। एक अर्धगोले का व्यास जो है वो 4 सेंटीमीटर, अगर व्यास 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के विकर्ण के बराबर है। आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अर्धगोले का, एक अर्धगोले का व्यास जो है 2 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर लंबाई। अच्छा, उसका आयत का विकर्ण निकालूं तो अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होगा। क्या उसका विकर्ण जो है वो √13 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने आपसे ये कहा हुआ है कि एक अर्धगोले का व्यास जो है यानी डायमीटर जो है वो इसके विकर्ण के बराबर है। विकर्ण ये आया है तो ये डायमीटर की वैल्यू होगी क्या, ये डायमीटर की वैल्यू होगी, और अगर इसका आधा कर दूं तो ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, ये रेडियस की वैल्यू बन जाएगी। अगर डायमीटर का आधा कर दोगे, व्यास का आधा कर दोगे तो वो रेडियस आपके सामने आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय 3 पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 13 होगा और 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, तो 13 3 39 पाई/4 होगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा। अच्छा, ओहो, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या ड्रामा हम लोगों ने कर दिया भाई साहब, व्यास दिया हुआ है, ये क्या ड्रामा कर दिया, सॉरी 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 सॉरी। ये लेंथ दी हुई थी 4 सेंटीमीटर, लंबाई 4 है, ब्रेथ जो है वो 3 सेंटीमीटर दी हुई है, तो उसका व्यास जो है इसके डायगोनल के बराबर है। डायगोनल की लेंथ, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, 16 9 25 का आधा के 16 9 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ये जो है उस अर्धगोले का व्यास है, इसी को आधा कर देंगे तो ये उस अर्धगोले की रेडियस बन जाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैं रेडियस का स्क्वायर करूंगा तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 25 तिया 75 पाई/4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, 4 सेंटीमीटर लेंथ थी, हम उसे डायमीटर ट्रीट कर रहे थे और डायमीटर का कोई मतलब नहीं था। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, जैसे ही हवा का एक गोलाकार गुब्बारे में भरी जाती है, जैसे ही हवा एक गोलाकार गुब्बारे में भरी जाती है तो गोला बढ़ेगा। इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़कर कितनी हो जाती है, 14 सेंटीमीटर। पहले त्रिज्या कितनी थी, 7 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या कितनी हो जाती है जब हम उसमें हवा भरते हैं, 14 सेंटीमीटर। गोलाकार है, अब भी गोलाकार ही रहेगा। दोनों परिस्थितियों में गुब्बारे के आयतनों का अनुपात क्या होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। पहले में आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। पहली त्रिज्या क्या थी, 7 का क्यूब हो जाएगा। बाद वाले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 4/3 पाई। अब त्रिज्या 14 हो चुकी है यानी 14 का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। यानी अगर 7 का क्यूब मैं आपसे पूछूं, 7 के क्यूब का मतलब है, 7 के क्यूब का मतलब है मेरे भाई, यहां आप देख सकते हैं दोनों के ऊपर क्यूब है, तो दोनों को आप एक जगह लिख के इसके ऊपर होल क्यूब लगा सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 7/14 का क्यूब का मतलब 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2 का क्यूब का मतलब है 1/8। 1/2 का मतलब
का क्यूब है, 1/2 के क्यूब का मतलब है इनका जो वॉल्यूम का रेशो हो जाएगा, इनके वॉल्यूम का रेशो 1/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इनके वॉल्यूम का रेशो जो है वो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? यदि एक बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, ऊंचाई जो है वो 14 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, तो उस बेलन का आयतन, मेरे भाई इसे सॉल्व नहीं कराऊंगा, 2024 प्री में पूछा गया है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाएंगे, HW में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। एक बेलन की रेडियस कितनी दी हुई है? आप कहेंगे बेलन की रेडियस 7 सेंटीमीटर दी हुई है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। आर की वैल्यू 7 है, h की वैल्यू नहीं पता है, तो उसने कहा है 396 दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या? अच्छा मुझे ये बताइए, बेलन का आयतन पूछा है, बेलन का आयतन कितना होता है? πr² होता है। होता है क्या? अच्छा एक बात मुझे बताइए, एक छोटी सी चीज समझिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, 2πrh की वैल्यू जो है वो 396 दी गई है, 2 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा, तो क्या इसका πrh की वैल्यू 196 हो जाए, 198 हो जाएगी? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा क्या मैं इसे लिख सकता हूं πrh गुणा r? πrh की गुणा r में करूंगा, ये πr² हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर πrh की गुणा आप r में कर दोगे तो इसका आयतन निकल के आ जाएगा, और मुझसे आयतन ही पूछा गया है। πrh की वैल्यू कितनी है? 198। r की वैल्यू कितनी है? 7। इन दोनों की गुणा कर देंगे तो हमारा एरिया निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। 8 सत्ते 56 कुछ है, हासिल 5, 9 सत्ते 63, 63 और 5 68 को 8, हासिल 6 हो जाएगा, 7 एकम 7 6 13 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 1386 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। 1386 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। वॉल्यूम पूछ रहा है, पाई आएगा, 11 का मल्टीपल भी होगा, 7 का मल्टीपल भी, 11 का मल्टीपल होगा मेरे भाई, 11 का मल्टीपल होगा। अब ऑप्शन देख लीजिए, 11 का मल्टीपल, 9 और 1 10, 6 और 3 9, 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 और 1 9, 6 और 3 9, 11 का मल्टीपल है। 9 और 1 10, 3 और 1 4, 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 और 1 9, 3 और 1 4, 11 का मल्टीपल नहीं है। तो 11 के मल्टीपल से भी ये क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सीजीएल मेंस 2023 में आप लोगों से पूछा गया है, 29 जून 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 4092 दिया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h + r होता है। वो कितना दिया हुआ है? 4092 आप लोगों को दिया हुआ है। यही तो दिया हुआ है, तो आप कहेंगे बिल्कुल यही दिया हुआ है। इसके आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है। बेलन का 50% आयतन कितना होगा? पूर्णांक के निकटतम बताना है, तो 11 का रूल भी खत्म हो जाता है, डिविजिबिलिटी रूल भी खत्म हो जाता है, डिजिटल सम भी खत्म हो जाता है, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाता है। सारे नियम कायदे कानून फेल हो जाते हैं जब निकटतम मान आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब आपको इसे जो है वो पूरे मेथड से, पूरे होश हवास में सॉल्व करना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं पाई की वैल्यू आपसे पूछूं तो पाई की वैल्यू 22/7 होगी, हो जाएगी। रेडियस कितनी है? अगर व्यास 21 है तो रेडियस 21/2 हो जाएगी। हाइट में हम 21/2 को जोड़ रहे होंगे। क्या इस बात में किसी को कोई परेशानी? तो आपने कहा कोई परेशानी नहीं है, यहां 4092 आ जाएगा। समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, काटा पीटी मचाइए, 2 से 2 उड़ाइए, 7 तिया 21 होगा, 3 एकम 3 होगा, 1 बचेगा, 3 तिया 9 होगा, 3 छिंग 18, 3 चौक 12, 22 सिक्का 132 होगा, 132 होगा, 22 दूनी 44, 62 आ गया है। ये प्लस का 10.5 है, इधर आके माइनस का 10.5 होगा, और 62 में से 10.5 जाएंगे तो ये बचेगा 51.5। या h की वैल्यू 51.5 आ चुकी? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ चुकी।
आपसे पूछा है बेलन का 50% आयतन। बेलन का पूरा आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका 50% यानी इसका आधा पूछा जा रहा है। पाई की वैल्यू आप 22/7 लिखेंगे। आर की वैल्यू कितनी है, आर है 21/2 का स्क्वायर लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। और एच की वैल्यू कितनी आई है, 51.5 आप लोगों की आई है मेरे भाई। आपने कहा 2 से काटा 11 बार कट गया, बहुत बढ़िया। 7 से काटा 3 बार कट गया, बहुत बढ़िया। अब मेरे भाई इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है, आपको आंसर यहां से मिल जाए। थोड़ी सी कैलकुलेशन है क्योंकि अप्रोक्सीमेट में पूछा है, तो मेरे भाई इतनी कैलकुलेशन वो मेंस में तो जरूर देगा। ठीक है, करिए। 21 पंजे 105 को 5 हासिल लगे 10, 21 एकम 21, 10 31 को 1 हासिल लगे 3, 21 पंजे 105 और 3 108, एक बाद पॉइंट लग जाएगा। फिर इसकी गुणा जो है वो 3 में करिए। 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4 होगा। 8 तिया 24 को 4 हासिल लगे 2, 3 एकम 3 होगा, यहाँ पॉइंट लग। फिर इसकी गुणा 11 में करिए मेरे प्यारे दोस्त। 11 पंजे 55 को 5 हासिल लगे 5, 11 चौक 44, 5 49 को 9 हासिल 4, 11 चौक 44, 4 48 को 8 हासिल 4, 11 दूनी 22, 4 26 को 6 हासिल 2, 11 तिया 33 और 2 35। डिवाइड किससे करना था, 2 से करना था। डिवाइड किससे करना था, 2 दूनी 2 से ही तो करना था। आंसर तो गलत आ रहा है, देखना भाई कहीं गड़बड़ करी है हम लोगों ने, कहीं गड़बड़ करी है क्या हम लोगों ने मेरे भाई। हमसे पूछा है बेलन का 50% आयतन कितना होगा। बेलन का 50% आयतन, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच का आधा पूछा है 50%। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर स्क्वायर मतलब 21/2 का स्क्वायर लिख दिया। एच कितना आया है निकल के, 51.5 आया है। आ गया क्या मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे यहां गुणा करके पूछूं, 21 पंजे 105 को 5 हासिल 10, 21 एकम 21, 10 31 को 1 हासिल 3, 21 पंजे 105 और 3 108 हो जाए। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, फिर इसकी गुणा 3 में करी। 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 8 तिया 24 को 4 हासिल 2, 2 3 एकम 3। इसकी गुणा फिर 11 में। 11 पंजे 55 को 5 हासिल 5, 11 चौक 44, 5 49 को 9 हासिल लगे 4, 11 चौक 44, 4 48 को 8 हासिल लगे 4, 11 दूनी 22 और 4 26 को 6 हासिल लगे 2, 11 तिया सही तो है लगभग। 4 से डिवाइड क्यों है भाई, 2 से हमने इसको काट दिया था, 2 से ही तो डिवाइड करना था। अच्छा, इसका आधा भी करना है, आधा भी करना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे। 4 अट्ठे 32 होगा, 4 नाम 36 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 एकम 4 होगा, तो 8922 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 8922 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, क्योंकि हमें पूरे वॉल्यूम का आधा करना था, पूरे वॉल्यूम का आधा करना था। तो इसमें केवल कैलकुलेशन है मेरे भाई। अब आप ये मत कहने लगना, मतलब बड़ा हर्ड सा होगा कि आपने एक कोने में कर दिया, इतनी जगह खाली पड़ी हुई थी। मैं आपको पूरा बता देता हूं। सबसे पहले कुछ इसमें कैलकुलेशन आप लोगों से कराइए, इसमें था कुछ नहीं मेरे भाई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को दिया है, यानी 2 पाई आर एच प्लस आर की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है। कैपिटल मतलब आर जो लेना है आपको 21 का आधा लेना है, 21/2। वहां से एच जो निकालेंगे वो 51.5 निकल के आएगी। फिर आपको वॉल्यूम का आधा निकालना है, यानी पाई आर स्क्वायर एच का आधा करना है। पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, आर की वैल्यू 21/2 रखिए मेरे भाई, एच की वैल्यू 51.5 रखिए और बटे में 2 कर दीजिए। आपके सामने जवाब जो आएगा वो 8922 आ जाएगा। कैलकुलेशन करनी होगी, दोबारा से बता दूं, डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगेगा, डिजिटल सम नहीं लगेगा, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं लगेगी जो कैलकुलेशन आपकी आसान कर दे। इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ऑप्शन बहुत नजदीक है, 8822 है, 8832 है, 8922 है, 8932 है। ऑप्शन बहुत नजदीक है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त इतनी कैलकुलेशन की तरफ आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों से क्या कह रहा है। एक बंद बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात जो है, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात जो है वो कितना दिया हुआ है, 1/3 आप लोगों को दिया हुआ है। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है,
2 पाई आर कितना है, ए मान लेते हैं, एच कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। इतना दिया हुआ है 924 आप लोगों को दिया हुआ है। तो गुणा में है भाग में आएगा, पाई गुणा में है भाग में आएगा, और भाग में पाई की वैल्यू 22/7 लिख देंगे। 3 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। 2 चौक 8 होगा, 2 छिक्का 12 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 11 22 से कम 22 होगा, 22 दूनी 44 होगा, 22 से कम 22 होगा, 3 सत्ते 21 होगा, 7 सत्ते 49, ए स्क्वायर 49 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। हो चुकी है क्या, यानी रेडियस 7 आ चुकी है और 7 तिया 21, ऊंचाई 21 आ चुकी है। कोई दिक्कत? आपसे पूछा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर की वैल्यू 7 है, एच प्लस आर, 21 और 7 28 हो जाए, 7 से 7 कट जाएगा, 8 दूनी 16 दूनी 32, पीछे 2 आएगा, 11 का मल्टीपल होगा, 5 2 7, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल है, पीछे 2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 4 से डिवाइड क्यों किया, 4 से डिवाइड क्यों किया सर, ओनली 2 है। 4 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर एच आपने लिखा है, उसने पाई आर स्क्वायर एच का आधा पूछा है 50%, तो जितना ये निकल के आएगा, जितना ये निकल के आएगा, इसके बटे में 2 भी था, भी यहाँ 2 भी था, उसका आधा करना पड़ेगा। आधे के लिए हमें एक और 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों की? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देगा वो, और आप लोगों से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछेगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या इतनी बात आप लोगों के समझ में आ चुकी है? बोलिए। तो आप कहेंगे जी इतनी बात हम लोगों के समझ में आ चुकी है। बस मैंने इसकी रेडियस को a मान लिया है, हाइट को 3a मान लिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच जो है उसने 924 दिया है, यहां से a की वैल्यू निकाल ली, 7 आ गई। अब उसने पूछा है मुझसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर, यानी दोनों को जोड़ के पूछा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो आप कहेंगे जी आगे बढ़ जाइए मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। सोच समझ के आंसर देना मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 46 आप लोगों के सामने बढ़े। एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 64 पाई आप लोगों को दिया हुआ है। एक बार मेरे साथ लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 2 पाई आर एच प्लस आर होता है, वो कितना दिया हुआ है 64 पाई आप लोगों को दिया हुआ है। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से ये 32 बार कट जाएगा। ठीक है भैया जी, आगे बढ़ते हैं। जहां बेलन की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है, हम h को भी r लिख देते हैं, r प्लस आर 2r हो जाएगा। हाइट जो है वो रेडियस के बराबर है, तो मेरे प्यारे दोस्त आपने कहा आर स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो r बराबर 4 आ जाए। अगर रेडियस 4 है तो हाइट भी 4 हो जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर आप लोगों को दी हुई। आगे बढ़े। यदि ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए, ऊंचाई को 8 कर दिया जाए और त्रिज्या आधा कर दी जाए, यानी त्रिज्या को हमने 2 कर दिया, नए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? नए बेलन का आर कितनी है 2 है, एच प्लस आर 8 2 10 हो जाएगा, 10 दूनी 20 दूनी 40 पाई इस क्वेश्चन का जवाब हो। 40 पाई इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहले केस में उसने टोटल सरफेस एरिया 64 पाई दिया है, हाइट और रेडियस को बराबर दिया है, तो एच की जगह भी हमने आर लिख दिया मेरे भाई, एच की जगह आर लिख दिया। सॉल्व किया तो रेडियस 4 आ गई, तो यहां से पता चल गया हाइट भी 4 आएगी। अब रेडियस को उसने आधा किया, हाइट को उसने डबल किया, अब टोटल सरफेस एरिया पूछा तो आपने कह दिया अब टोटल सरफेस एरिया जो है वो 40 पाई आएगा। ये डीडीए में पूछा है, जेएस से 29/9/2024। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है एसएससी का, आसान है लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है। 2 सिलेंडरों की ऊंचाई का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, यानी कि हाइट का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, हाइट का रेशो जो है वो इतना आएगा।
उनके आधारों का व्यास जो उनके मेरे प्यारे दोस्त, जो उनके डायमीटर का रेशो होता है वही उनकी रेडियस का रेशो होता है, वही उनकी सरकमफ्रेंस का रेशो। जो उनके डायमीटर का रेशो होता है, लिख लीजिए इस बात को, जो डायमीटर का रेशो होता है, जो व्यास का अनुपात होता है, वही उनकी त्रिज्या का अनुपात होता है, वही उनकी परिधि का अनुपात होता है। जबकि इसका स्क्वायर कर देंगे तो वो उनके एरिया का रेशो बन जाए। तो उसने पूछा उनके आयतनों का अनुपात बताइए। आप मुझे बताइए, पहले का आयतन ये, दूसरे का आयतन, क्योंकि वो बेलन है तो बेलन के आयतन के फॉर्मूले ये लग जाएंगे पाई आर स्क्वायर एच वाले, पाई से पाई कट गया। दोनों के रेडियस के रेशो का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, उसकी मल्टीप्लाई दोनों के हाइट के रेशो में करनी है। तो आप क्या कहने वाले हैं, 36 तिया 72/100 हटेगा, 4 नाम 36 होता है, 9 तिया 27/25, ऑप्शन नंबर सी मोस्ट इंपोर्टेंट। आसान जरूर है, मोस्ट इंपोर्टेंट, प्री में बहुत जगह पूछा जाएगा, बहुत जगह पूछा जाएगा प्री में, 100% आप लोगों से वादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सीजीएल प्री 2022 में क्वेश्चन नंबर 48 आप लोगों से पूछता है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहना चाह रहा है, जल्दी से बताइए। यदि एक गोले का आयतन उतनी ही त्रिज्या वाले बेलन के आयतन के बराबर है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, उतनी ही त्रिज्या वाले बेलन के आयतन के बराबर है। पाई से पाई कटेगा, 2r से 2r कट जाएंगे, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू जो है वो इतनी आ जाएगी क्या। अच्छा, मैं यहां से h और r का रेशो निकालना चाहूं तो दोनों की हाइट और रेडियस का रेशो 4/3 आ जाए। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या है, r/h की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। दोनों के हाइट और रेडियस का रेशो 4/3 दे रखा है, तो भाई साहब रेडियस और हाइट का रेशो उल्टा 3/4 हो जाएगा। गोले का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम दोनों का इक्वल दिया हुआ था, दोनों की रेडियस समान थी, 2r से 2r कट जाएंगे, 1r यहां बच जाएगी मेरे भाई, तो h की वैल्यू 4/3r हो जाएगी। इस r को हटाइए, यहां ले जाइए, h/r जो है वो 4/3 हो जाएगा। तो इसका उल्टा जो है वो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा जो है वो मेरे प्यारे दोस्त पूछे जाने वाले क्वेश्चन का जवाब हो जाए। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, फटाफट बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। देखिए, एक बेलन की ऊंचाई उसके व्यास की 2/3 है, व्यास की, डायमीटर की 2/3 है। अच्छा, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दुगना होता है, डायमीटर की जगह क्या रेडियस का मैं दुगना लिख सकता हूं, डायमीटर की जगह मैं रेडियस का दुगना ले सकता हूं, यानी h की वैल्यू जो है वो 4r/3 दिखी हुई है, r इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, यानी हाइट और रेडियस का रेशो 4/3 आप लोगों को दिया हुआ है। इसका आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन जो है, बेलन का आयतन जो है एक गोले के आयतन के बराबर है, एक गोले के आयतन के बराबर है जिसकी त्रिज्या जो है, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, जिसकी पाई से पाई उड़ जाएगा, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का क्यूब कितना होगा, 64 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बेलन की बात करता हूं तो बेलन की रेडियस कितनी है, 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9a² हो जाएगा, और हाइट कितनी है 4a हो जाएगी। और मेरे प्यारे दोस्त इधर क्या दिया हुआ है, 4/3 गुणा 64 दिया हुआ है। यहां से 4 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा, 9 गुणा में है, इधर आके मेरे भाई भाग में आ जाएगा। तो आपने कहा 4 से 4 कट जाएगा, a² की गुणा a में करेंगे a³ आएगा, और a³ की वैल्यू 64/27 होगी, यानी क्यूब हटाएंगे, क्यूब रूट लगाएंगे, तो a की वैल्यू जो है वो 4/3 आ चुकी है। यानी मेरे प्यारे दोस्त बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई, रेडियस कितनी है, रेडियस है 3a, हाइट कितनी है 4a, 4 तिया 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 पाई a² की वैल्यू
ए की वैल्यू इतनी है, ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 128 पाई बाई 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 128 पाई बाई 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोबारा से समझ लीजिए, लास्ट क्वेश्चन था, दोबारा से समझ लीजिए, लास्ट क्वेश्चन था मेरे भाई, है ना। समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। एक बेलन की ऊंचाई उसके व्यास की 2/3 है। बेलन की ऊंचाई यानी h जो है उसके व्यास की 2/3 है। व्यास होता है रेडियस का दुगना, इसका 2/3 है। ये r गुणा में है, भाग में पहुंचेगा तो दोनों का रेशो 4/3 आ जाएगा। उसने कहा है बेलन का आयतन और गोले का आयतन बराबर है। पाई आर स्क्वायर एच जो है वो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। गोले की त्रिज्या r है तो 4 दी है, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। आपने कहा जी r, यहां से r कितना है 3a है, 3a का स्क्वायर करेंगे 9a स्क्वायर आएगा। 4a इसकी हाइट है तो 4a यहां लिख दिया हमने, बराबर 4/3, ये 64 आ जाएगा। 9 गुणा में है, भाग में पहुंचाओ, 4 गुणा में है, भाग में पहुंचाओ। ए स्क्वायर की गुणा ए में करेंगे ए क्यूब आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 64/27 आ जाएगा। ए की वैल्यू 4/3 आ जाएगा। अब उसने मुझसे कहा है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई लिख दिया, 2 पाई लिख दिया मेरे भाई। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 3a है और एच की वैल्यू कितनी है 4a। 4 तिया 12 दूनी 24 पाई ए स्क्वायर आ जाएगा और ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से स्क्वायर करेंगे 16/9। ठीक है, तो आंसर आपके सामने 128/3 पाई हो जाएगा। सर एडवांस मैथ कब कराओगे? चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते इतना बढ़िया क्वेश्चन एक गुड़िया ने पूछ लिया है, एडवांस मैथ कब कराओगे? क्या आता है एडवांस मैथ में? क्या आता है एडवांस मैथ में? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये आते हैं। गुड़िया पढ़ना है, और इतना नहीं पढ़ना है कि हम लोग उल्टे सीधे क्वेश्चन करने लगे। टास्क सुन लीजिए मेरे भाई, अगर मैं टास्क की बात करूं तो साइड करिए इसको। टास्क क्या रहने वाला है कल के लिए? टास्क क्या रहने वाला है? आज आपको 25 क्वेश्चन ज्योमेट्री के करने हैं, 25 क्वेश्चन 3D के करने हैं, 10 क्वेश्चन 2D के जरूर करने हैं, 10 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के जरूर करने हैं और 10 क्वेश्चन SCF LCM के जरूर करने। सोर्सेज आप देखिए कहां से करना है मेरे भाई। 25 25 50 10 60 10 70 10 80 क्वेश्चन करने हैं और 80 क्वेश्चन करने में मुझे लगता है कि 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगेगा। और 2 से 2.5 घंटे अगर आप मैथ को दे रहे हो तो कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं दे रहे हो। इतना करके लाना, रिक्वेस्ट है, इतना करके लाना। मॉक टेस्ट एक जरूर देना है, एक मॉक टेस्ट जरूर देना है, पूरे दिन में एक मॉक टेस्ट जरूर देना है और उसका एनालिसिस करना है। कल मुझे एक मॉक टेस्ट जरूर दे के आइएगा और उसका स्कोर जरूर बताइएगा, जो बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्त, ये 5 चीज मैंने आज आपको टास्क में दी है। हाँ, 5 चीज मैंने आज आपको टास्क में दी है। आप इस टास्क को कंप्लीट करिए, यकीन मानिए शानदार हम लोग दे रहे होंगे रिजल्ट। ओके, टाटा बाय बाय।